चितरंजन जी, विपक्ष के तौर पर केवल आप ही अभी जुड़ पाए हैं। मुझे ये बताइए कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल और फिर ऑपरेशन महादेव पर सवाल, क्या ये सही स्ट्रेटेजी है विपक्ष की? नहीं, देखिए, जब पार्लियामेंट है तो देश के सामने भी बात आनी चाहिए। आप पार्लियामेंट के बाहर में क्या बोलते हैं, दूसरे देश में इसके बारे में क्या बोला जाता है, तो सवाल तो उठते हैं और इन सवालों का जवाब जनता को चाहिए। इसलिए जो जनता को सवालों के जवाब चाहिए, जनता पूछ लेगी, जनता वोट के जरिए भी सवाल पूछ लेती है और जवाब भी दे देती है चितरंजन जी। लेकिन जो डेलीगेशन गया था पूरे देश भर में, दुनिया भर में घूमा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर को बताने के लिए, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सवाल यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की आप दुनिया भर में तारीफ कर चुके हैं, उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सरकार से। सवाल यह है कि हर सवाल का जवाब सेना दे चुकी है, लेकिन विपक्ष को सेना से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है, सरकार से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा है। क्या ये सही है? सुन लीजिए, सवाल है कि सब चीज का जवाब अगर इलेक्शन से ही मिलेगा तो फिर यह पार्लियामेंट और फिर यह विधानसभा का क्या महत्व रह जाएगा? तो फिर महत्व उसका नहीं है। इसलिए यह कहना कि यहाँ सब सवाल का जवाब आपको चुनाव में मिल जाएगा, यह बिल्कुल वाहियात बात, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, तो सरकार अगर जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं आप चितरंजन जी। वाहियात, मैं वाहियात बात नहीं कर रहा हूं। आप दरअसल जनता के विवेक पर, वोटर के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं ये कहकर। मैंने तो आप ही के हक की बात की थी कि अगर सरकार ने कुछ गड़बड़ की है तो सरकार को वोट के तौर पर जनता जवाब दे देगी। बोलिए जवाब। मैंने कहा कि फिर संसद की क्या आवश्यकता क्या है, फिर विधानसभा की आवश्यकता क्या है? नहीं, बताइए। जब जो चुनाव में जनता जवाब देगी, जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए ना। जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए। कई सवाल हैं जिसका कि जवाब अब तक अच्छा, नहीं सवाल दिया पूछिए। गया। क्या सवाल है सर? सवाल पूछिए। देखिए, सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सवाल पूछिए, क्या सवाल है सर? क्या सवाल है जिसका जवाब सेना ने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया? बताइए क्या सवाल है। 26 लोग मारे गए। हाँ, ठीक है। इसका क्यों सुरक्षा में चूक क्यों हुई? कल ही 3 आतंकवादी क्यों मारा गया? सवाल तो उठेंगे। इतने दिनों के बाद कल ही क्यों मारा गया? सवाल तो उठेंगे। आपने कहा कि विदेशों में जो विपक्ष के नेता गए और इस तरह से कहे, यही समझना चाहिए सरकार में और विपक्ष में क्या फर्क है। विपक्ष का सोच क्या है? विपक्ष जो है ऐसी स्थितियों में जब भी देश का सवाल आएगा, जब भी देश पर किसी ढंग का आक्रमण होगा, किसी ढंग का खतरा होगा, चाहे वह आतंकवाद हो या तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि पाकिस्तान से आए थे आतंकी, इस बात का क्या सबूत है? तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि कितने रफेल मारे गए। तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि आतंकी इसी दिन क्यों मारे गए। पहले विपक्ष पूछेगा सवाल कि आतंकी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, और फिर पूछेगा कि इसी दिन क्यों मारे गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है चितरंजन। यह डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, ये डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। मैं आपको राजनीति का तरीका नहीं समझा रहा हूँ। मैं आपको राजनीति का तरीका नहीं समझा रहा हूँ। मुझे डिबेट का तरीका मत समझाइए चितरंजन जी। मुझे डिबेट का तरीका बेहतर मालूम है। डिबेट कैसे होती है आप कंडक्ट नहीं कराना जानते हो, मैं जानता हूँ। जैसे मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता ना कि राजनीति कैसे खेली जाती है, वैसे आप नहीं जानते कि डिबेट कैसे कराई जाती है। कौन कर रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? सेना का जो उपलब्धि है उसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपका क्या योगदान है? कौन? किसने बताया अपनी उपलब्धि? किसने बताया अपनी उपलब्धि? किसने बताया चितरंजन जी अपनी उपलब्धि? किसने बताया सेना के शौर्य को अपनी उपलब्धि? किसने बताया? गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, जो अगर जब वो चुप थे तो आप कह रहे थे गृह मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, तब आप ये कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं है, यह डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। डिबेट का तरीका आप डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। पहली बात तो डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। गोदी मीडिया कितना भी सरकार, अरे वाह 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 वाह, आपके गोदी मीडिया कह देने से, अरे आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं चितरंजन गगन जी, कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए। कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए। कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए। कुछ तो रिसर्च करके बैठा करिए कि मुंह खोलेंगे और गोदी मीडिया ही मुंह से निकालेंगे। अगर गोदी मीडिया होता तो आप ना बैठे होते यहाँ पर। आपको पहला मौका नहीं दिया होता, गोदी मीडिया होता तो। ये कुछ तो शर्म कीजिए इस उम्र में। डिबेट कैसे होती है सिखाएंगे मुझे। चलिए के शर्मा, चलिए आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। अब शांत होकर बैठिए, बीपी हाई हो जाएगा आपका। शांत होकर बैठिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। के शर्मा जी,
अरे सरकार, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, इतना ज्यादा बोलेंगे बीपी हाई हो सकता है, पानी पी लीजिए थोड़ा। आता हूं चितरंजन गगन जी। के शर्मा जी, आतंकवादी क्यों नहीं मारे जा रहे? आतंकवादी क्यों नहीं मारे जा रहे? अब सवाल यह है विपक्ष का कि आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए? आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए? जवाब दीजिए। देखिए, मैं अनुराग जी यही कह सकता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद ये जब घटना हुई, उसके बाद से लेकर और जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, इसके बाद से लेके विपक्ष ने लगातार प्रश्न उठाए और लगातार उनके हर प्रश्नों का उत्तर इस सरकार ने, सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, विदेश सचिव ने, रक्षा सचिव ने, रक्षा मंत्री जी ने, सब लोगों ने समय समय पर दिया। और पिछले कल से लेके आज तक जो संसद में बहस हुआ है, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी हों, माननीय विदेश मंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, सबने सारे तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने आज पूरी मीडिया में चलाया। अमित भाई शाह के जो वहाँ पर जो उन्होंने स्पीच दिया है, माननीय राजनाथ जी ने जो स्पीच दिया है, जो जयशंकर जी ने स्पीच दिया, आपने एक एक पॉइंट चलाया। प्रश्न बौद्धिक स्तर का है, ये इनकी समझ कितनी है और इनको समझ आती कितनी, और नजरिया क्या है और नीयत क्या है। देखिए, नीयत बहुत स्पष्ट है। पी चिदंबरम साहब सबूत मांग रहे हैं कि साहब वो जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी ही थे, इसका क्या सबूत है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने वो सारे प्रश्नों सारे और ये भी कहा कि क्यों ऐसे नहीं, लेकिन के शर्मा जी सबसे समर्थन में खड़े हो। सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट आप ले रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, उनकी भी सोच का स्तर ही वही है। क्रेडिट किसने लिया? क्रेडिट तो इस देश की सेना को है। पहले दिन ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा, क्रेडिट तो इस देश की सेना का है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति वो तो राजनीतिक नेतृत्व का है। लेकिन स्तर ये है, मैं यही कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी ने जो भाषण दिया वो भूल गई। प्रश्न तो खूब उठाए उन्होंने, लेकिन उनके भी तो इस देश में एक जो है 60 साल के शासन रहे हैं। उनके भी तो यूपीए के 10 साल थे। उनको बहुत उनकी संवेदना जाग गई। ये ऐसा वो एक बनावटी संवेदना, घड़ियाली हंसी रो रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 26/11 में लोग मारे गए, जो बॉम्बे बम ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग मारे गए जी, उनके परिवारों के लिए कभी एक शब्द सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने एक शब्द बोला है? ठीक है, मैं निवेदन करूंगा, उनके परिवारों की कभी चिंता की है? क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी अपना संभाषण शुरू कर सकते हैं। एक मिनट, मैं आपका सवाल सीधे चित्रा बासम से पूछ लेता हूं। एक बात कहता हूं, नहीं, मैं एक ही बात कह के बस समाप्त करता हूं। घड़ियाली आंसू बहाना आसान है। मुझे इतना ही बता दें, केवल इतने दिनों में 100 दिन बीते हैं, राहुल गांधी ने आज तक एक बयान उनका मुझे बताइए जो पाकिस्तान के विरुद्ध उनका बयान आया हो। ठीक है, एक बयान जो राहुल गांधी का पाकिस्तान के विरुद्ध हो, या एक भी ऐसा एक्सपर्ट पोस्ट जिसने पाकिस्तान ने विपक्ष के बयानों का सहारा लिया हो और विपक्ष के उस सदस्य ने उसका खंडन किया हो, कोई ऐसा बयान आप कांग्रेस का ही बता दीजिए। मुझसे कह रहे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को चित्रा जी। अनुराग जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अनुराग जी, एक तो ये बात हुई कि सरेंडर करके अपने आप को 56 इंच का किस हिसाब से साबित करना है, ये एक कला है और इस कला में निपुणता तो अरे 11 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, पहलगाम हमले के आतंकी मार गिराए गए, सैकड़ों आतंकी वहां मार दिए पाकिस्तान में। किसने करा सरेंडर? आप अपने देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं देश की सेना के शौर्य पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। सरेंडर का मतलब है देश की सेना पर सवाल उठाना। सरेंडर किसने किया ये बताइए।
सरेंडर किसने किया ये बताइए, साबित कीजिए कि हमारे देश ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है। आप मेरी बात पूरी करने की अनुमति दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं सबको नहीं, बहुत मैंने कोई गलत बात की भी नहीं थी जो आप बीच में बोल बोलती, पर सरेंडर नहीं किया हमने, माफी चाहता हूं। सरेंडर तो फिर ट्रम्प के लिए बोल दीजिए ना कि बोल ट्रम्प दिया 26 बार तो प्रधानमंत्री ने बोल भी बोल दिया, मिस्री साहब भी आके बोल गए। आपने शायद बयान सुना नहीं कि हमारे देश ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। मुझे लगता है बहुत स्पष्टता से बोल दिया गया ये। कांग्रेस पार्टी जिस दिन पहलगाम हुआ उसके 1-2 दिन में ही उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को जो कड़े निर्णय लेना है वो ले सकते हैं। सेना को हमने पूरी छूट दी है। ये छूट देने के बाद ऐसे खड़े हैं कि पूछ रहे हैं कि वो आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत दीजिए। ऐसे आप देश के साथ खड़े हैं, ऐसे आप सरकार के साथ खड़े हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, सेना से पूछ के सरेंडर किया था? आप हम पे प्रश्न मत उठाइए। सेना जवाब दे चुकी है इसका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है चित्रा बाथम जी आपका ये रिएक्शन। सेना जवाब दे चुकी है इस बारे में डीजीएमओ आके बता चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने डीजीएमओ बता चुके हैं। इसके बाद कोई शको शुबा बचता नहीं, कोई संशय बचता नहीं है। कमाल है, आप अब भी सवाल उठा रही हैं। ट्रम्प तो रुक ही नहीं रहे हैं अपना क्रेडिट लेने से। आपकी डिप्लोमेसी इतनी कमजोर है कि आपको कब लिया माने कि क्रेडिट? ट्रम्प को एक मिनट, अच्छा एक मिनट चित्रा बाथम जी, मैं चाहता हूं कि एक जल्दी सबका राउंड हो जाए। दीपक वोरा एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ है। सर सरकार ने क्रेडिट दिया है क्या? मैं मेरी जानकारी हो सकता है, अल्प ज्ञानी हूं मैं। ठीक है चित्रा जी, मेरी बात पूरी करने नहीं सबको बात अभी एक एक बार सबकी बात हो जाए। एक बार सबकी बात हो जाए। मेरे एक जवाब से मैं आपको बताता हूं कि खड़गे जी ने नहीं, आप आज गलत बात बताया कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। आपसे सरेंडर की बात की, हमने सरेंडर नहीं किया। आपने मध्यस्थता की बात की, हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। नहीं ये सरकार, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों एक भी पत्र का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती है सरकार? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? मैंने आराम से ये पूछिए, इतना कहा भड़कने कि की क्या राहुल जरूरत है, आराम से जी पूछिए। और खड़गे जी दोनों ने हमेशा पत्र लिखकर सरकार से बहस करने की, जेपीसी बुलाने की और उनके साथ खड़े रहने की गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी सरकार उनके कोई भी पत्र का जवाब नहीं देती है। संसद में खड़गे जी ने बताया कि उनके पत्रों को डब्बे के अंदर डाल दिया। हाँ बताया, ठीक है। संक्षिप्त सा जवाब के शर्मा जी से तुरंत ले लेता हूँ।